everybody and welcome to the very first episode of Map of Me. मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट हर्ष. How are you हर्ष? हाय, मैं एकदम ठीक हूँ आस्था, तुम कैसी हो? मैं तो आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैप ऑफ मी का पहला एपिसोड है. खैर, आप सब सोच रहे होंगे कि मैप ऑफ मी है क्या. उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं लाइफ में क्या करना है, जॉब करनी है कि बिजनेस करना है, और अगर बिजनेस करना है तो उसकी शुरुआत कैसे करें? इन सभी सवालों का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं मैप ऑफ मी में. तो मैप ऑफ मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी देश की यूथ यानी कि आप लोगों को एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा दिखाता है, जिससे कि पता चल सके कि आप लाइफ में आखिर करना क्या चाहते हैं, आप कैसे अपना करियर सेट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही आसान है. आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.mapofme.in पे साइन अप करिए और शुरू करिए अपना सफर हमारे साथ. फिर चाहे आप 12th से अभी पास आउट हुए हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपने अपना करियर शुरू करा है, या फिर अभी कुछ भी नहीं करा और सिर्फ सोच ही रहे हैं कि क्या करना है, आप ये शुरू कर सकते हैं हमारे साथ यानी कि मैप ऑफ मी के साथ. और दूसरी बात है 26 स्टेप्स. तो क्या है 26 स्टेप्स? वेल, अगर आप लाइफ में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हासिल करने के लिए आपको काफ़ी प्लानिंग करनी होती है. अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 स्टेप्स बताएंगे हर एपिसोड में, ताकि आपको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड हो. छोटे से छोटे स्टेप्स से लेके बड़े से बड़े गोल्स तक हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 26 स्टेप्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक परफेक्ट गाइड है. तो दोस्तों, भूलेगा मत, साइन अप करिए www.mapofme.in में एंड मेक अ लाइफ प्लान पे क्लिक करें. तो अब एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर क्यों चाहिए हमें ये 26 स्टेप्स, ताकि आप लाइफ में खो ना जाए. ये 26 स्टेप्स बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि आपको एक डायरेक्शन, एक दिशा मिलती रहे, जिससे कि बहुत आसानी से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो आपने गोल अपने लिए डिसाइड किया है. तो इसकी शुरुआत होती है हमारे पहले स्टेप से, जो कि है एक बुलेट जर्नल मेंटेन करना. तो ये बुलेट जर्नल में आप वो सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जिससे आप खुद को और ज़्यादा पहचान सकते हैं. हर्ष, क्यों ना तुम हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दो. बिल्कुल आस्था. इनफैक्ट इसके इन्वेंटर राइडर कैरल का ये कहना है कि पास्ट को प्लान करें, प्रेजेंट को ऑर्गेनाइज और फ्यूचर के लिए तैयार रहें. छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन से लेके कुछ भी हो, चाहे वो कुछ इमेजेस हो या फिर कोई आर्टिकल्स हो, उसको ज़रूर अपने बुलेट जर्नल में फीड इन कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. अगर आपको कुछ चीज़ याद नहीं आए तो बुलेट जर्नल आपको याद दिला सकता है. ये आपके लिए रिमाइंडर है, ये आपका डायरी है, ये आपका टास्क सेटर है, ये आपका बेसिकली साथी है. तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपको एक नोटबुक या डायरी चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए, आप इसको ऑनलाइन भी मेंटेन कर सकते हैं. सही कहा हर्ष. जैसे ही आप अपना बुलेट जर्नल मेंटेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप जीत सकते हैं एक ग्राफिक नॉवल. और ये ही नहीं, अगर आप साइन अप करते हैं हमारे साथ यानी कि www.mapofme.in के साथ, और आपको पार्ट लेना है एक छोटे से क्विज में, और अगर आप सही आंसर करते हैं तो यू नेवर नो, आप जीत सकते हैं बहुत ही एक कूल बाइसाइकिल या फिर टी-शर्ट्स और बहुत सारी एक्साइटिंग गिफ्ट्स. और हाँ, साथ साथ में आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि डिज़ाइन थिंकिंग, जो आपको बताएगा कि प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बजटिंग की कैसे आप मनी मैनेज कर सकते हैं, बिल्डिंग अ सीवी. जब आप किसी नई कंपनी में अप्लाई करेंगे तो सीवी ही आपको दर्शाता है. और चौथा वो है डीलिंग विद प्रेशर. छोटे से छोटे टास्क से लेके बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स तक कैसे आप अपना टाइम मैनेज करें ताकि आप अपने टास्क्स को टाइम पे ख़त्म कर पाएँ. सो ये है दोस्तों कुछ बहुत ही एसेंशियल चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी इन 26 स्टेप्स में. और दोस्तों, एक और बात, मैं आपको एक प्रो टिप बताऊं. दिव्या सिंह ब्रिटिश टेलीविजन से आपको बताएंगी कि कैसे आप अपडेटेड रह सकते हैं बदलते हुए टेक्नोलॉजीज़ के साथ. तो देखना ना भूलिए. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिव्या सिंह है और मैं बीटी इंडिया में काम करती हूँ. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही आसान टिप्स, जिससे कि आप इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा अपडेटेड रह सकते हैं, अपने आप को करंट और रेलेवेंट बनाए रख सकते हैं. देखिए, सबसे पहला टिप, लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल ज़रूर बनाइए. देखिए, जिस तरह से आपका प्रोफाइल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर होता है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक उसी तरीके से लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स के लिए. तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपना प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए लिंक्डइन पर प्रोफाइल ज़रूर बनाइए. यहाँ पर आपको करंट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेनिंग्स, सर्टिफिकेशंस, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के अपने एक्सपीरियंसेस सब कुछ जानने को मिलता है. तो ये आपके करियर के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है.
टिप नंबर 2, अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी साइट है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। इसको ज़रूर विज़िट करें। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड साइट है और इसको हमारे देश के 7 IITs और IISc ने इनिशिएट किया है। यहाँ पे ना केवल टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज और ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस उपलब्ध हैं, बल्कि इंटर्नशिप का भी ऑप्शन है। तो अगर आप यहाँ पे किसी इंटर्नशिप कोर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको स्टाइपेंड और एकोमोडेशन दोनों मिल सकते हैं। तीसरी टिप है कि ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में या बहुत ही कम दामों में बहुत अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और ये आपको अपने करियर में बहुत काम आ सकते हैं, अपने आप को अपस्किल करने में, अपग्रेड करने में। जैसे कि मैंने मेंशन किया है यूडेमी, सिंपली लर्न, कोर्सेरा, एक बार इन साइट्स को ज़रूर विज़िट करिए। यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। और देखिए यूट्यूब चैनल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं, वहाँ पर आप अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेड टॉक्स को देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा या काफ़ी सीनियर लोगों के द्वारा। और ये है कि आप जो लीडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हो गया, यहाँ पर भी जाकर अपना अकाउंट ज़रूर बनाइए। उससे क्या होगा कि जब भी कुछ नया रिलीज़ होगा तो आपको भी ईमेल नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में क्या नया आया है, तो आप अपने आप को हमेशा अपडेटेड रख सकते हैं। और बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इन सभी तरीक़ों से आपको जो है बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है, घर बैठे ऑनलाइन मिलता है और आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ हमेशा अपडेटेड रह सकते हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो भी बताया है उससे आपको कुछ तो हेल्प ज़रूर हुई होगी। आप पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। तो अब बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर, जो कि है व्हाट डू वुमेन वांट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग इन अ सस्टेनेबल सिटी। यानी कि औरतों को या फिर लड़कियों को उन क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है जब वो एक नए शहर में जाते हैं काम करने के लिए। वुमेन सेफ्टी, मैं बताना चाहूँगी आपको, दिल्ली में वुमेन सेफ्टी बहुत कम है। हम जैसी लड़कियों को बहुत परेशानी होती है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए थोड़ा सा हमारे लिए कि वुमेन सेफ्टी दिन ब दिन बढ़ाई जाए। रोज़ हम लोग अखबारों में, टीवी में तरह तरह की मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि यहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ छेड़खानी की घटनाएं हो गई। और जो हमारी संस्थाएं हैं, NGO है, हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सरकार है जो केंद्र में बैठी है, उन लोगों का काम होता है कि वो ऐसे स्टेप्स या ऐसे लॉ या ऐसे कानून जनता के सामने लाए, ऐसे पॉलिसीज़ बनाए जो इन क्राइम्स पे नकेल कसे। भी कुछ कर ले सरकार, कितना भी कुछ लोग कर ले, कुछ नहीं होगा जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा। जो चीज़ इनकॉर्पोरेट हो रखी है दिमाग में, इनहेरेंट जो चीज़ है, जो पेट्रियार्कल ऑर्डर्स फॉलो कर रखे हैं हमने सदियों से, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम घर से बाहर निकले हमारे जेब में एक पेपर स्प्रे या एक स्विस नाइफ हो। If police can patrol areas, secluded areas every half an hour, 45 minutes. Also, you should know the women helpline numbers. You should know your rights. आपको अपने rights पता होने चाहिए। प्लीज़ कोई ना कोई एक ऐसी वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें जिससे आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में पता हो। तो जो इस तरह के जो ये बयान है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए या मोबाइल में आप अपने घर का नंबर सेव करके रखिए कि तुरंत नंबर कर दीजिए या सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस शुरू करिए, तो ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। ये सब चीज़ें तब आती है जब प्रॉब्लम आ चुकी होती है। प्रॉब्लम आने के बाद ये स्टेप लिए जाएंगे कि अब मैं कहीं फ़ोन करूँगी, मैं किसी को बुलाऊँगी। औरतों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो समझाए मर्दों को कि वो औरतों के लिए कैसा माहौल बना है। कि आपके आसपास अगर थोड़ा सा भी कुछ खतरा महसूस हो रहा है तो बी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। आपको अपने साथ कुछ इक्विपमेंट्स रखने की ज़रूरत है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक बदलाव की। आप सोच बदलिए तभी जाके ग्राउंड पे ये काम होगा, ना कि ऐप या सेल्फ डिफेंस करने जैसी चीज़ों से बदलाव नहीं आने वाला। सो एज फेमिनिस्ट्स
विच पीपल क्लेम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले सबसे ये होती है कि वो अवेयरनेस फैलाए उन मर्दों में भी जो पेट्रियार्कल हैं, उन मर्दों में भी जो पेट्रियार्की के शिकार हैं। इस सब में जो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगी मुझे वो ये थी कि हम लड़कियों को हमेशा कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस सीखो या फिर रात को अकेले बाहर मत जाओ या फिर अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, लेकिन कभी कोई ये क्यों नहीं पूछता कि आखिर ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो हो क्यों रही है, उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। ये तो वैसे अपने आप में ही एक बहुत ही लंबी डिस्कशन है, लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं हर्ष के पास और देखते हैं कि हर्ष को ऑन ग्राउंड क्या पता लगा है। स्वागत है आप सबका दोस्तों, मैं हूं हमारे यंगिस्तान के साथ और बात करेंगे इनसे। तो हमें आप बताइए कि क्या क्या बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है जब व्हेन अ वुमन मूव्स टू अ न्यू सिटी। आई गेस अगर मैं मूव कर रही हूँ तो फिर मैं पीजी में ही मूव करूँगी एंड आई वांट सिक्योरिटी गार्ड ऑब्वियसली उस बिल्डिंग का, ट्रांसपोर्ट वगैरह, और ये भी है कि नेबरहुड सेफ हो, क्योंकि लाइक कुछ भी पहन के निकलो तो लोग ऐसे घूरे ना। आई थिंक द शॉप शुड बी नियर बाय, सारी शॉप्स आसपास भी, हॉस्पिटल पास में होना चाहिए। एंड अगर मैं रात को जा रही हूँ तो मेरे साथ कोई साथ में होना चाहिए, मतलब आई वुडंट बी कंफर्टेबल गोइंग अलोन। ग्रोसरी स्टोर्स, मेडिकल शॉप्स, वो सब प्रेफरेबल होने चाहिए, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस में होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लाइक मेट्रोज एंड लाइक बसेस सेफ? व्हेन आई ट्रैवल बाय मेट्रो तो फिर मैं हमेशा वुमेंस कोच में ही ट्रैवल करती हूँ, लाइक आई वुड प्रेफर टू ट्रैवल बाय वुमेंस कोच। विमेंस कोच एंड बसेस में आई डोंट ट्रैवल। सेफ भी है और नहीं भी, लाइक इट कैन बी अ डिबेटेबल काइंड ऑफ क्वेश्चन। अक्सर ऐसे बोला जाता है कि गाइज आदमी रातों रात घूम सकता है, लेकिन औरतों के लिए सो कॉल्ड कर्फ्यू टाइमिंग्स रहते हैं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? दिल्ली में हम लोगों को कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा होता है, कपड़े क्या पहनने चाहिए, हम बाहर रहते हैं तो वहाँ पे सही रहता है, बट दिल्ली में हमें पूरा कवर होना चाहिए। अगर मैं सोचूं कि मैं दिल्ली में रात को अपने फादर को फ़ोन करके बोलूं कि ठीक है रात को 10:30 बजे तक मैं घर आऊँगी, ही विल नॉट परमिट मी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं है इफ़ वी कंपेयर विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो मुझे तो लगता है बिल्कुल फेयर नहीं है कि लड़कियों पे कर्फ्यू और लड़कों पे नहीं। आई थिंक अगर उन पे भी लगा दो तो हमारे लिए कर्फ्यू रिलीज हो जाएगा। ये बताइए कि अपने सेफ्टी के लिए आप पर्सनली क्या क्या बैकअप रखते हो? काफ़ी औरतें पेपर स्प्रेस कैरी करती हैं। लाइक इफ आई एम गोइंग फार बाय कैब तो फिर मैं अपनी लाइव लोकेशन शेयर करती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, लाइव लोकेशन सेंड कर देती हूँ। एंड लास्टली, अगर मान लीजिए कि आपका ऑफिस या आपको कॉलेज पास में रहेगा, देन क्या आप साइकिल का प्रयोग करेंगे? मोर देन ट्रैवलिंग ऑन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई लाइक टू प्रेफर वॉक और थ्रू अ साइकिल और बाय अ साइकिल। अगर बहुत ही पास है तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। इफ इट्स नियर बाय आई गेस आई कैन। To reduce any pollution kind of thing in India, I would love to go ahead and do that. थैंक यू सो मच पारुल जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ, जो कि है मेकिंग दिल्ली अ साइकिलिंग सिटी। वैसे एक बात बताऊं, लॉकडाउन के बाद तो मेरे ख्याल से सभी साइकिलिस्ट बन चुके हैं। नहीं, वैसे बहुत ही अच्छी आदत है ये जो लोगों ने अपनाई है। इंटरेस्टिंग थिंग तो ये है दोस्तों कि ये हमारे 26 स्टेप्स का हिस्सा है। साइकिल टू वर्क या स्कूल आप यूज़ करें ताकि आप फिट रहें। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए साइकिल यूज़ करने से आपको ये बेनिफिट्स मिल सकता है कि सबसे पहले आपके पर्यावरण में प्रदूषण कम रहेगा और दूसरा आपकी फिटनेस भी बनी रहेगी। बिल्कुल सही कहा हर्ष, अगर आपका स्कूल या फिर आपका ऑफिस पास में है तो आप ज़रूर साइकिल पे जाएं, आपकी हेल्थ तो ऑन पॉइंट रहेगी भी और साथ में एनवायरनमेंट भी मेंटेन रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं बेंगलोर के जयंती लाल के पास, जो कि हमें कुछ बहुत ही एक्साइटिंग साइकिल्स दिखाएंगे जिनको देख के शायद आपका भी मन कर जाए साइकिलिंग करने का। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವರು ಅರೌಂಡ್ 6 to 7, 8 o'clock ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿಧರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 25 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು. ನಮ್ಮದು ಇದು ಟೋಟಲಿ 6 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಜಯನಗರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 13 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಟ್ರಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಹೀರೋ, ಯೂನಿರಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಸೈಕಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ಲು, ಜೂನಿಯರ್ ಸೈಕಲ್ಸು, ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ರೇಸಿಂಗ್ ಬೈಕು, ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈಕು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೈಕು, ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆರೈಟೀಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನೀವು ಏನೇನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹಾರನ್ನು, ಮತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಲೈಟ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಹೋಲ್ಡರ್, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಆಲಂಕಿ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ಸು, ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀ ಪ್ಯಾಡ್ಸು, ಎಲ್ಬೋ ಪ್ಯಾಡ್ಸು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಗ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಲೆಗ್ ವಾರ್ಮ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ये साइकिल्स तो काफ़ी कूल थी नहीं? खैर आप भी जीत सकते हैं ये सारी साइकिल्स बहुत ही आसान तरीके से। आप जाइए www.mapofme.in पे साइन अप करिए, वहाँ पे पार्ट लीजिए हमारे बहुत ही आसान से क्विज में एंड यू नेवर नो, यू कैन बी अ लकी विनर टू। अब इतनी ज़्यादा साइकिलिंग करने के बाद तो हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्यों हर्ष, तुम्हारा क्या कहना है? मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं यार। सो गाइस, अगर आप फिश के शौकीन हैं और अकेले रहते हुए कुछ बढ़िया खाना बनाना चाहते हैं तो कोलकाता के सोहम आपको 5 इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी बताने वाले हैं। इजी टू कुक। Hi, I'm Soham. I'm back with another 5 ingredient recipe which is healthy, tasty and easy to make. This is for all those people who are staying out of their home, staying on their own. This is for them to make it easily and fast before going to office or going to college. So we're going to start with the ingredients. First, we have some fine basa filet. We have some rice, 100 to 120 grams for one portion. We have lemons and we have some butter and some garlic which we're going to chop. Next we're going to take this lemon and chop it. So we're going to take the fish and pour some lemon juice over it and coat it well. This can take for half an hour to 40 minutes depending on the amount of time you have at hand. I don't have a lot of time, so I'm gonna cook it straight away. Add some butter into this. Remember, we're not using any oil, just using a little butter for the fish to cook. We'll add our finely chopped garlic into the fry pan. We'll just fry the garlic until it's a little brown. You can see it will change the color, and then you can add the fish. So you're going to cook it well and flip it occasionally because we need to cook both the sides equally well. So you're going to sprinkle some salt and some pepper later, just for a while, so that the fish cooks nice and easy. We'll move on to the next part, which is lemon butter sauce. So we're going to again cut this lemon into half and so we'll add this remaining butter. Here we have the lemons, chop them into half. We're going to squeeze them. Serve the rice. So our fish is ready. We're gonna serve it alongside the rice. Spread the lemon butter sauce over the rice. So as you can see, this lemon butter sauce, this enhances the flavor of the whole dish. When you have it with the fish and the rice, you get distinct flavors of the fish and the lemon butter sauce. So here it is. So we successfully made another 5 ingredient lunch today. I'll see you on the next video with another new recipe, maybe some innovative breakfast or some easy to make lunch. So see you guys.
ये रेसिपी तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई। आई थिंक खाना खजाना की लिस्ट में शायद पहली रेसिपी तो मेरी यही होने वाली है, क्योंकि ये कितना टेस्टी लग रहा था और ये फ़िश है तो ये बहुत हेल्दी भी है। फिर चाहे आप अकेले रह रहे हैं या फिर आप परिवार के साथ रह रहे हैं, मेरे ख्याल से एक इंसान को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। और ये जो खाना बनाने का चैलेंज है ये आपको हमारे 26 स्टेप्स में भी मिलेगा। मैं तो इसको पक्का ट्राई करने वाली हूँ, क्यों हर्ष? थैंक यू सो मच आस्था, उम्मीद है कि तुम मेरे लिए टेस्टी मच्छी बनाओगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जोमेटो के वाउचर कूपन्स के बारे में। यस दोस्तों, आप जीत सकते हैं जोमेटो के वाउचर्स वर्थ ₹200। बस इन 2 आसान से सवालों का जवाब दीजिए। नंबर 1, भारत का नेशनल वेजिटेबल क्या है? नंबर 2, भारत का नेशनल खाना क्या है? इन दोनों सवाल का जवाब देंगे और अगर आप फर्स्ट 100 में हैं जो ये सवाल का जवाब देंगे तो आपको मिल सकता है जोमेटो के वाउचर कूपन्स। तो दोस्तों, देरी किस बात की, साइन अप कीजिए at www.mapofme.in और उसमें अपना आंसर फीड इन कीजिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ दिल्ली शहर की। अब दिल्ली में पोल्यूशन शुरू से ही एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है, तो आइए देखते हैं कि कैसे तमसील लेट मी ब्रीथ प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम तमसील हुसैन है और मैं 32 साल का हूँ। मैं एक मोबाइल स्टोरी टेलर हूँ। पिछले 3 सालों में मैंने एक संस्था शुरू की है जिसका नाम है पीपल लाइक अस क्रिएट प्लग। उसके अंदर 2 प्लेटफॉर्म हम रन करते हैं उसका नाम है प्लग टीवी और लेट मी ब्रीथ। आज हम लेट मी ब्रीथ के बारे में बात करें, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर लोग अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके पोल्यूशन स्टोरीज पोल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, कोल के बारे में लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। करीब 3 साल पहले दिल्ली का प्रदूषण लेवल कम से कम 600 से ज़्यादा था। उस वक्त लोग प्रदूषण के बारे में बहुत कम जानते थे और लोग बहुत ही परेशान थे। वो अपना मोबाइल फ़ोन उठा के सोशल मीडिया पे छोटी छोटी चीज़ें डाल देते कि क्या करें, सांस नहीं आ रही है। उस वक्त हम लोग 3-4 लोग थे जिन लोगों ने मिल के बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ कहना शुरू की। उससे वो स्टोरीज़ वायरल हो गई सोशल मीडिया पे और काफ़ी स्टोरीज से बदलाव आया। देखिए, दिल्ली का जो प्रदूषण का मामला है वो हम लोगों की वजह से है। जितने लोग कम से कम 50-100 सालों से जिस तरह हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह गाड़ियाँ आ रही है, जिस तरह रोड्स बन रही है, उस तरह एयर पोल्यूशन जो है ख़राब होता ही होता है। और स्टबल बर्निंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से दिल्ली का एयर पोल्यूशन इतना ख़राब है। दिल्ली में जैसी प्रदूषण बढ़ता है, पूरी दिल्ली और सारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सीधा सब ये कहना शुरू कर देते हैं कि फार्मर्स की वजह से, क्योंकि वो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं पंजाब में। 2 साल पहले हमें एक फ़ोन कॉल आई फार्मर्स से। उन्होंने बोला कि आप हमें प्लीज़ आके ये बताइए कि हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया और डिजिटल के माध्यम से कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और दिल्ली के लोग जो है हमें ही बोलते रहते हैं कि हमारी वजह से हो रही है, पर हमें काफ़ी दिक्कतें होती है जिस तरह हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकें। तो हमने जाके 160 फार्मर्स किया था और पहली बार उन फार्मर्स ने खुद फ़ोन यूज़ करके ट्विटर, फेसबुक, अलग अलग मीडियम्स पे अपनी आवाज़ पहुंचाई थी और इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी वो आवाज़ उठाई और दिल्ली वालों को ये पता चला कि स्टबल बर्निंग जो हो रही है वो क्यों हो रही है और ये सोल्यूशन कितना कॉम्प्लेक्स है सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो स्टबल जलाना बंद कर सकते, उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। और अगर इस तरह देखा जाए, सबसे पहला सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम को ये है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियर चेंज। कि अगर मैंने अपनी एक सिंपल सी आदत बदल दी कि मैंने प्लास्टिक बैग दुकान से लाना बंद कर दिया, या फिर घर पे मैंने कम सामान मंगाना शुरू कर दिया जिसमें बहुत सारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ होता है, उस तरह आप रियलाइज़ करेंगे, आपको धीरे धीरे ये अंदाज़ा होने लगा कि मैंने खुद अपने तरीके से देखा है कि जैसे ही मैंने शुरू किया कि मैं प्लास्टिक बैग मैंने यूज़ करना बंद कर दिया, वैसे ही मैंने एकदम से नोटिस किया कि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि पेड़ कितने कम लगे हैं, पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए। फिर मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि मैं अपनी गाड़ी यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाऊँ, पैदल क्यों नहीं जा सकता। फिर मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि किस तरह मेरा शहर जो है वहाँ पे साइकिलिंग करने के कम ऑप्शंस है, किस तरह बढ़ सकते हैं साइकिलिंग के ऑप्शंस, किस तरह। फिर इस लर्निंग को मैं और सीखता गया जिस लेवल तक मैंने ये देखा कि लर्निंग एंड एक्शन गो हैंड इन हैंड। इसी तरह हमने बहुत बदलाव देखे हैं। लेट मी ब्रीथ के साथ 41 डिसीजन मेकर जुड़े हुए हैं और 600 से ज़्यादा स्टोरी टेलर्स हैं जो सारे पर्यावरण के इशूज़ पे अब कहानियाँ अपनी बताते हैं वीडियो के द्वारा।
वेल, दिस इज़ अ ग्रेट वे टू स्प्रेड अवेयरनेस। ये शायद एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का और अपनी आवाज़ उठाने का। लोगों को जागरूकता दिलाना इस बारे में शायद बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप हर्ष इस बारे में? यस दोस्तों, तो क्लाइमेट चेंज हमारे 26 स्टेप्स का बहुत ही एसेंशियल हिस्सा है। तो गाइज, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए साइकिल यूज़ करें ताकि आप फिट रहें और पर्यावरण को कम प्रदूषित करें। और इसके साथ ही साथ आप ये इंश्योर करें कि जब भी आप घर पे रहते हैं, रूम से निकलने के बाद लाइट्स को ऑफ करें। और हाँ, मोबाइल चार्ज करने के बाद भाई साहब अडाप्टर तो निकाल लीजिए और प्लग तो ऑफ कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ आप सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन ये जानना क्यों ज़रूरी है हर्ष, एक उद्यमी या फिर एक सेक्रेटरी या फिर एक मैनेजर के लिए क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कहा है आपने आस्था। आप, मैं, हम सब अपने जॉब, सक्सेस और बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते हैं बिना पर्यावरण के। तो दोस्तों, पर्यावरण को सुरक्षित रहना हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर्ष के कहने का ये मतलब है कि जो भी हम करेंगे वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि जो भी हम सोचते हैं या जो भी हम एक्शन लेते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने आस्था। वेल फोक्स, नाउ दैट इज अ रैप फ्रॉम आवर साइड एंड उम्मीद करते हैं कि आपको मैप ऑफ मी का पहला एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। भूलिएगा नहीं कि www.mapofme.in पे साइन अप करिए एंड टेक पार्ट इन द क्विज एंड यू नेवर नो, यू कैन बी अ लकी विनर और आप घर ले जा सकते हैं एक बहुत ही सुपर कूल साइकिल। बट अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट आस्था सेठी साइनिंग ऑफ।